हे गाइस, वेलकम टू देवभूमि करियर पॉइंट। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, काफ़ी अच्छी आपकी स्टडी चल रही होगी। तो सबसे पहले तो आप सभी लोगों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूँ ये रोशनी का त्यौहार आपके जीवन में भी बहुत सारी रोशनी लेकर आए और आपका जीवन सरकारी नौकरी की रोशनी से परिपूर्ण हो जाए आने वाले समय में। ठीक है। तो देखिए 31 अक्टूबर का एग्ज़ाम तो हो चुका है कनिष्ठ सहायक का। अब जैसा भी एग्ज़ाम हुआ, जो भी हुआ, ये बात पुरानी हो गई। और मैं आशा करता हूँ कि जितने भी कैंडिडेट हैं वो नए एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में अभी संलग्न होंगे। लाइक वीडियो वीपीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है, बहुत बड़ा एग्ज़ाम है वो, तो उसके तैयारी में आप लोग पूरे एनर्जेटिक होकर लगे होंगे। ठीक है। और जल्दी ही चैनल पे टेस्ट सीरीज वगैरह आपके लिए फिर से कंटिन्यू कर दी जाएगी, उत्तराखंड जी के, सामान्य हिंदी, जीएस की, और साथ ही हमारे जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था और परीक्षा हमारी महाकुंभ के बचे हुए टॉपिक, इन सभी को हम क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर आज हम बात करेंगे इस वीडियो के अंतर्गत इस पेपर की, जो आपका कनिष्ठ सहायक का पेपर हुआ, क्योंकि कल आयोग की ऑफिशियल आंसर की आ चुकी है। उसके बाद बहुत से लोगों के मैसेज आए। वैसे मैसेज तो पेपर होने के दिन से ही आ रहे थे कि इसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी टाइपिंग के लिए, बट मैंने इस पर वीडियो नहीं बनाया था और मैं बनाता भी नहीं हूँ। आप सभी को पता है जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ होती है, ये वीडियो बना के खाली मॉरल डाउन होता है स्टूडेंट्स का। और कोई भी इतना बड़ा ज्ञानी या महापुरुष नहीं होता जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ बिल्कुल क्लियर कर दे। ठीक है। बट ये होता है कि थोड़ा बहुत अनुमान लगाया जा सकता है पेपर का जो स्तर होता है उससे। उसके साथ साथ जो हमारे बैच में स्टूडेंट होते हैं, जो प्रतिभाशाली स्टूडेंट प्रैक्टिस सेट में अच्छा स्कोर कर रहे थे, और जो हमारे टॉप स्टूडेंट हैं जिनका सिलेक्शन पहले कहीं हो चुका है, उनका क्या स्कोर रहा, उनकी प्रतिक्रिया क्या थी, तो इन सभी का एनालिसिस करके उसके साथ साथ जो हमारा पोल होता है, पोल तो बिल्कुल फेक है, क्योंकि पोल में जो लोगों ने वोटिंग किया बिल्कुल फेक है। किसी भी चैनल के पोल पे ना जाएं, किसी भी फेसबुक पेज के पोल पे ना जाएं, टेलीग्राम के पोल पे ना जाएं। इस वीडियो में बिल्कुल मैं क्लियर कर दूंगा किन लोगों को टाइपिंग की प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये फाइनल कट ऑफ नहीं है। ठीक है। जो फाइनल सिलेक्शन का कट ऑफ रहेगा वो मैं वो नहीं बता रहा हूँ। मैं केवल यहाँ पे डिस्कस करूँगा आपसे टाइपिंग के लिए किन किन लोगों का नंबर रहेगा। ठीक है। तो इनको हम देख लेंगे थोड़ा। तो देखिए मैंने जो एक पोल डाला था हमारा यूट्यूब चैनल पे, तो पोल के हिसाब से देख सकते हो आप। ये देखिए पोल में, देखिए जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ थी 55 से कम वाले सबसे ज़्यादा हैं 38%, और ये बिल्कुल जेन्यून है। जिन लोगों का ये पहला या दूसरा एग्जाम था उन लोगों को बहुत मुश्किल से मैं कह सकता हूँ कि 70 के आसपास पहुँचे हों। पेपर दोनों शिफ्टों का जो था बहुत, बोल सकता हूँ कि कठिन स्तर का था। मतलब क्वेश्चन पेपर कठिन नहीं था, लेकिन पेपर पूछने का जो तरीका था और बाई मेथड जो उसमें हमारे ऑप्शंस ऐड किए गए थे, और या मैं बोल सकता हूँ कि जो क्वेश्चन का पैटर्न था वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है एक स्टूडेंट के लिए, क्योंकि स्ट्रेट उन्होंने की पॉइंट को रीड किया है, परीक्षा वाणी से हो या वन लाइनर से हो, और इसके साथ साथ उन्होंने स्ट्रेट फैक्ट याद किए होते हैं। ठीक है। थोड़ा क्वेश्चन अगर घूम जाता है तो उनका दिमाग भी चकरा जाता है, और यही चीज़ हुआ है सभी अभ्यर्थियों के साथ। क्योंकि देखिए एग्जाम हॉल में जब पेपर आता है ना, और घर पे जब पेपर सॉल्व करता है कैंडिडेट, तो उसमें बहुत अंतर होता है। हमेशा 5 से 10 क्वेश्चनों का अंतर आ जाता है। कैंडिडेट को लगता है कि मैं वहाँ पे इन क्वेश्चनों को सही क्यों नहीं कर पाया, और वहाँ पर यही क्यों जो होता है वो सिलेक्शन में बाधक बनता है। हमेशा ऐसा होता है। ठीक है। तो इसलिए आपको पोल पे नहीं जाना है, पहली बात तो मैं बोलूँगा। अब देखिए जो कल आंसर किया है उसमें बहुत से क्वेश्चन गलत है, जैसे कि कुमाऊं कमिश्नरी का जो मुख्यालय था कब स्थानांतरित हुआ, आयोग ने उसका 1857 दिया है, जो कि बिल्कुल गलत है। इसके लिए प्रत्यावेदन कहाँ से लगेगा, तो डॉक्टर अजय सिंह रावत जी की किताब में, आपका ब्रिटिश प्रशासन व्यवस्था में आप देख सकते हैं, वहाँ पर अक्टूबर 1855 दिया गया है साफ साफ शब्दों में। ठीक है। तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा क्वेश्चन, तो डिलीट, 1 नंबर मिलना है। इसके अलावा देखिए हिंदी में भी बहुत से क्वेश्चन गलत है, जैसे क्रीड़ा का तद्भव, तो क्रीड़ा का तद्भव भी वहाँ पे गलत दिया हुआ है। इसके साथ राका जो है हमारा, राका वाला जो क्वेश्चन है पर्यायवाची वाला, वो भी गलत आयोग ने आंसर दिया है। रीजनिंग में देखिए एक क्वेश्चन था डाइस वाला, पासे वाला, उसमें 5 होगा, उसमें भी आयोग ने गलत उत्तर दिया है उसका। इसके अलावा देखिए पत्र लेखन वाले में आपका प्रारूप दिया आई थिंक आयोग ने, पत्र लेखन में अर्धशासकीय पत्र सही उत्तर था। अदीस अबाबा की जो स्थापना हुई थी वो भी शायद गलत दिया हुआ आयोग ने। अदीस अबाबा 1887, भाई सही है। ठीक है। क्या इसमें दिक्कत है आयोग को पता नहीं। चूना पत्थर वाला क्वेश्चन भी गलत बता रहे हैं बहुत से स्टूडेंट। और इसके अलावा जो हमारे देखिए परीक्षा वाले में साफ एक पॉइंट दिया है, जो वॉल्टन की, एच जी वॉल्टन की बुक है हमारी, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल गजेटियर वाली, 1912 में पब्लिश होती है, इसका भी आंसर गलत दिया हुआ है बताया जा रहा है। और पंचायती राज वाला जो क्वेश्चन है, देखिए पंचायती राज बलवंत राय मेहता समिति ने रिपोर्ट कब सौंपी थी, तो इसका आंसर भाई नवंबर 1957 है। और इसका जो प्रमाण है आपको मिल जाएगा, पॉलिटी की जो सबसे जेन्युइन ऑथेंटिक बुक मानी जाती है, भारत की राज व्यवस्था बाई लक्ष्मीकांत, लक्ष्मीकांत की किताब में भी दिया हुआ है। देखिए मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक है। तो ये पॉलिटी का देखिए आप देख सकते हैं सेशन जो है पंचायती राज वाला, ये लक्ष्मीकांत वाली बुक है। इसमें यहाँ पे साफ दिया गया है, देखिए हमारा बलवंत राय मेहता जो समिति थी, इस समिति के अध्यक्ष बलवंत राय मेहता थे। समिति ने नवंबर 1957 को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी।
ठीक है, 1957 को ही रिपोर्ट सौंपी थी, जबकि लागू जो होता है पंचायती राज भारत में वो 1959 से होता है, राजस्थान के नागौर से 2 अक्टूबर को। ये तो सभी को पता था ना। रिपोर्ट सौंपने की बात की गई थी समिति के द्वारा तो 1957, यहाँ पे भी आई थिंक 1959 आयोग ने अपने उत्तर कुंजी में आंसर दिया हुआ है, जो कि गलत है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चनों पे क्या होगा, आपका प्रत्यावेदन होगा और आप सभी को मार्क्स मिलेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं मिलेंगे, जो भी क्वेश्चन गलत हैं। तो इसलिए बिल्कुल भी हताश होने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपके डिलीट होंगे। तो ये पोल था हमारा भैया, ये देखिए टेलीग्राम पोल में भी आप देख सकते हैं 55 से कम या 55 के आसपास वाले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट हैं, जेन्यून यही हैं। ठीक है, यहाँ पर जो मैं बोल सकता हूँ एक अच्छा खासा जो स्टूडेंट था वो मैक्सिमम रीच कर सकता था इस एग्ज़ाम में 75 प्लस माइनस 4 या 3 बोल सकता हूँ मैं, मैक्सिमम रीच, जो 3-4 साल से संलग्न है उत्तराखंड के एग्ज़ाम्स में और जिसको काफ़ी एक्सपीरियंस हो गया। तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे, फैक्ट ज़्यादा पूछे गए थे, वर्ड्स ज़्यादा पूछे गए थे, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल निराधार थे जो कि आयोग हमेशा करते हैं, क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस बोल सकते हैं उनको हम, जो कि हमारा पूछा जाना नहीं चाहिए वो भी पूछा गया है। तो ये बिल्कुल निराधार है, ऐसा होता है, आयोग हमेशा 4-5 क्वेश्चन ऐसे डाल ही देते हैं। ठीक है, तो ये आयोग की पुरानी आदत है। बाकी देखिए जो आंसर किया है, ये आंसर की में बहुत से क्वेश्चनों का गलत उत्तर देना ये कहीं से कहीं तक सही बात नहीं है, तो इसका करेक्शन हो जाएगा और आप सभी को मार्क्स मिल जाएंगे। तो अब आ जाते हैं भाई एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहेगी। भाई ये मेरा सेल्फ प्रिडिक्शन है, जितनी भी चीज़ें मैंने ऑब्जॉर्व की और पेपर लेवल को देखते हुए मैंने खुद पेपर को अपने हिसाब से सॉल्व करते हुए पाया कि पेपर का जो लेवल था भैया मॉडरेट लेवल का था पेपर। ठीक है, अच्छा खासा आदमी इसमें धराशायी हो सकता है, तो इसलिए इस पेपर को आसान कहना बिल्कुल भी सही नहीं होगा। और देखिए अब जो वीडियो का एग्ज़ाम है लगभग इसी प्रकार का पेपर रहेगा, ज़्यादा कठिन नहीं होगा। अब बहुत से लोग ये भी अफवाह फैला रहे हैं कि 12वीं पास का पेपर अगर ऐसा आया है तो ग्रेजुएट लेवल का पेपर कैसा होगा। कैसा होगा मतलब आईएएस जैसा तो नहीं होगा ना, यूपीएससी तो नहीं होगा, यूके पीसीएस जैसा भी नहीं होगा, है तो ग्रुप सी का ही पेपर। कुछ क्वेश्चनों में थोड़ा और लेवल अप हो जाएगा, लेकिन लगभग लगभग पेपर समान ही रहने वाला है। ज़्यादा इसमें कोई, वही मैं हमेशा बोलता हूँ 19-20 का अंतर होगा। ठीक है, तो ज़्यादा परेशान मत होइए आप लोग, अपनी जो स्टडी है वो कंटिन्यूटी है उसको बनाए रखो, लोगों पर अफवाहों पर ध्यान मत दो। ठीक है, दिवाली मनाओ मज़े करो, अभी दिवाली मनाओ, पढ़ाई करो, मज़े करो, लोगों की अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। ठीक है, लोग आपका दिमाग ब्रेन वॉश कर रहे हैं, तो अपने दिमाग को दिवाली पे घर हम जैसे साफ़ करते हैं ना, ऐसे अपने दिमाग को साफ़ रखें हमेशा, अपने गोल के प्रति, अपने सफलता के प्रति इतने आश्वस्त रहें, हमेशा सेल्फ कॉन्फिडेंट रहें, क्योंकि आपने क्रैक करना है। ठीक है, तो अब आ जाते हैं कट ऑफ पे। देखिए तो भाई ये मेरी कट ऑफ है जो कि टाइपिंग के लिए है। ठीक है, टाइपिंग के लिए जो कट ऑफ है वो देख लो आप भाई, मेरे हिसाब से ये रहने वाली है कट ऑफ। ठीक है, तो इतने नंबर अगर आपके आ रहे हैं तो टाइपिंग की प्रैक्टिस शुरू कर दो और साथ ही नेक्स्ट एग्ज़ाम की भी तैयारी करो। मैं ये नहीं बोलूँगा कि टाइपिंग करो और नेक्स्ट एग्ज़ाम का भूल जाओ, ऐसा नहीं। टाइपिंग करो और साथ ही हमारा नेक्स्ट एग्ज़ाम की भी तैयारी करो। और देखिए हिंदी जो टाइपिंग है इसमें आपका 4000 की डिप्रेशन मांगा जाता है, यानी कि 15 से 16 वर्ड पर मिनट होता है जो टाइपिंग वाले पोस्ट हैं। तो 500 के प्लस यहाँ पर टाइपिंग वाले पोस्ट हैं, तो 2000 अभ्यर्थियों को तो मान के चलो बुलाए गए आयोग। ठीक है, 2000 तो अभ्यर्थी मान, क्योंकि 4 टाइम बुलाता है ना, तो 2000 कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होना है टाइपिंग के लिए। डाटा एंट्री ऑपरेटर भी है इसमें पोस्ट और कनिष्ठ सहायक के भी है। अब मेरे को ये भी लगता है कि जो 700 टोटल पोस्ट है इसके हिसाब से 4 टाइम ना बुला दे वो, क्योंकि बहुत से लोगों का सिलेक्शन अलग अलग पोस्टों में होगा, तो सभी को मौका मिलना चाहिए। इसको आधार मानते हुए आयोग हो सकता है कि आपका 7 को 2800 कैंडिडेट को टाइपिंग के लिए बुला ले, ये भी हो सकता है, एक पॉसिबिलिटी है। तो अगर 2800 लोगों का सिलेक्शन होना है तो उस हिसाब से जो टाइपिंग की कट ऑफ रहेगी वो ये आपके सामने है। जनरल की कट ऑफ मैं बोलूँ, एक तरफ मेल है देखिए, तो मेल जो जनरल है उनकी कट ऑफ आपकी रहने वाली है 63 से 64 टाइपिंग के लिए। अगर आपके इतने नंबर बन रहे हैं आंसर के आने के बाद, ठीक है, इसको प्लस माइनस 1-2 और कर लो आप, हो सकता है कि 62 भी रही है, 62 कट ऑफ भी रह सकती है टाइपिंग के लिए। ये फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ नहीं है, केवल टाइपिंग के लिए। ठीक है, तो ये जनरल की कट ऑफ है, ओबीसी की 62 से 61, मिनिमम 60 तक मान के चलो। ऐसे एससी की कट ऑफ 60 से 57 तक रह सकती है। एसटी की जो कट ऑफ है 60 से 57 तक रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की जो कट ऑफ है वो 61 टू 59 तक रह सकती है, मान के चलो। ठीक है, एक्स आर्मी की जो कट ऑफ है 55 प्लस माइनस 4, अगर एक्स आर्मी वाले ज़्यादा अपियर होंगे, लॉन्ग टाइम से प्रिपरेशन वाले हैं, तो ये बढ़ सकती है, नहीं तो ये घट जाएगी। ऐसे ही पीएच कैंडिडेट्स में भी हमारा हो सकता है बढ़ जाएगी या घट जाएगी। ठीक है, और इसके अलावा देखिए फीमेल की मैं बात करता हूँ तो जनरल की रहेगी कट ऑफ 60 से 59 के आसपास रहने वाली टाइपिंग के लिए। पेपर लेवल मैं फिर से बोल रहा हूँ, बहुत से लोग हमेशा झूठ बोलते हैं, उत्तराखंड में एक ट्रेंड है। देखिए मेरे को पता है, क्योंकि हमारे क्लास के जितने भी टॉपर बच्चे थे, जो कि हमारे जो प्रैक्टिस सेट थे आप लोगों ने सॉल्व भी किए होंगे 50, उसमें जो 70 प्लस वाले थे ना, उन बच्चों के भी जो स्कोर लेवल है वो 65 टू 72 के आसपास है। ये उनका स्कोर है, एवरेज स्कोर। और ये कम से कम 100 बच्चों का एनालिसिस है। टॉप मेरिट में जो रहते थे उन बच्चों के भी ये नंबर आ रहे हैं 65 टू 72।
तो इससे आप इमेजिन कर सकते हैं, इससे आप गेस कर सकते हैं कि कट ऑफ जो है कम रहने वाला है, इससे भी कम रह सकता है। ठीक है। और बट फाइनल कट ऑफ का अभी नहीं बोलेंगे हम, फाइनल कट ऑफ का तो पता चलेगा जब रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद ही वो हम डिस्कस कर पाएंगे कि फाइनल कट ऑफ क्या रहेगा इसका। तो ये हमारा दोस्तों मेल की कट ऑफ आपके सामने है। ऐसे ही फीमेल की देखिए जनरल की रहेगी आपकी 60 to 61, 59 तक भी जा सकती है, 58 तक भी जा सकती है। ओबीसी की आपकी 58 to 60 है, तो ये आपकी 57 तक भी जा सकती है। ठीक है। ऐसे एससी की है 59 to 57, यानी कि ये जा सकती है आपकी 57 बोले तो आपका इससे भी 1-2 नंबर कम जा सकती है, 55 तक आ सकती है। एसटी की देखिए 57 से आपका 55-54 तक रह सकती है। ऐसे ही ईडब्ल्यूएस जो फीमेल है उनकी 58 से हमारी 60 से कट ऑफ जो रह सकती है वो 56 तक रह सकती है। ठीक है। ऐसे जो पीएच हमारी फीमेल कैंडिडेट्स हैं उनकी कट ऑफ 50 ±5 रह सकती है। ज़्यादा अपियर होंगे और तैयारी अच्छी होगी तो 55 के अराउंड, और अगर मिनिमम तैयारी वाले पीएच कैंडिडेट आपस में यहाँ पे कंपटीशन करते हैं तो फिर आपके 50 से भी कम रह सकती है कट ऑफ। ठीक है। हालांकि क्वालिफाइंग मार्क्स आपको पता होना चाहिए 45 है जनरल के लिए, और जबकि SC ST के लिए 35% होता है, इतने तो लाने पड़ते हैं। तो ये भैया मेरी कट ऑफ है आपके लिए। जिन लोगों के इतने नंबर बन रहे हैं उनको आपका टाइपिंग की भी प्रैक्टिस करनी चाहिए, क्योंकि देखिए 2 घंटे भी आप टाइपिंग करेंगे ना दिन में तो इससे आपकी स्पीड बहुत अच्छी हो जाएगी मात्र 2 महीने में, और जो रिजल्ट आता है वो 3 महीने के आसपास आता है। फिर उसके बाद टाइपिंग के लिए कॉल लेटर आने में 1-2 महीने लग जाएंगे, इनके 4-5 महीने हैं, 3-4 महीने मान के चलो, इतने में टाइपिंग बहुत बेहतरीन हो जाएगी आपकी। ठीक है। तो टाइपिंग की प्रैक्टिस कर लें इतना है। क्योंकि देखिए एक फ़ायदा और है ना आपको, इसमें सबसे बड़ा फैक्टर ये है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जिनको मैं जानता हूँ जिनका आबकारी सिपाही, प्रवर्तन सिपाही, फॉरेस्ट गार्ड में सिलेक्शन हुआ है, उन लोगों का भी जो एवरेज स्कोर रहा है 65 to 70 रहा है, जो सेलेक्टेड लोग हैं। यानी कि वो लोग तो छोड़ ही देंगे। अगर आगे के टॉप जो कैंडिडेट हैं उनमें से 100, 200, 300 भी छोड़ते हैं, उन्होंने बाई प्रैक्टिस के लिए वो पेपर दिया है। बहुत से लोग ऐसा ही करते हैं, वो गवर्नमेंट जॉब में पहले से हैं, खाली प्रैक्टिस के लिए वो अपने को जांचने के लिए पेपर दे देते हैं, फॉर्म भर देते हैं। तो ऐसे लोगों को देखा जाए तो ये हटते हैं तो फिर कट ऑफ और नीचे आता है आपका। ठीक है। टॉप रैंकिंग वाले जो हमारे यहाँ पहले से जॉब में है तो वो ज्वाइन थोड़े करेंगे क्योंकि सेम ग्रेड पे है। फॉरेस्ट गार्ड वाला इसमें ज्वाइन नहीं कर पाएगा, मैं पहले बता रहा हूँ। फॉरेस्ट गार्ड का ग्रेड पे है 2000, कनिष्ठ सहायक का भी ग्रेड पे है 2000। ठीक है। सेम ग्रेड पे और कम ग्रेड पे का जॉब आप ज्वाइन नहीं कर सकते। अगर आप किसी ऐसी सेम जॉब में हैं, आप ऊपर का ग्रेड पे ज्वाइन कर सकते हैं 2400, 2800, 4200, 4600, लेकिन सेम ग्रेड पे और कम नहीं कर पाएंगे। तो बहुत से लोग ये सोच रहे हैं अगर मैं फॉरेस्ट गार्ड को ज्वाइन कर लेता हूँ उसके बाद कनिष्ठ में हो गया तो यहाँ ज्वाइन करूँगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो पाएगा। ठीक है। इसकी इन्फॉर्मेशन ले लें संबंधित विभाग से या UKSSC से। ठीक है। ऐसा ये कंडीशन होती है, तो उस हिसाब से आपको एक बेनिफिट और हो जाता है। ठीक है। तो बहुत से लोगों ने ट्रायल के लिए एग्ज़ाम दिया था, इससे कट ऑफ नीचे रहेगी, और आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहो और टाइपिंग की तैयारी करो। साथ ही मैं बोलूँगा वीडियो का जो एग्ज़ाम होने वाला है आपका, वो आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में प्रस्तावित है। दिसंबर फर्स्ट वीक, अब दिसंबर फर्स्ट वीक में हो ही जाएगा क्योंकि फिर आपका दिसंबर 12 के आसपास तो UKPSC लोअर PCS का भी एग्ज़ाम है। तो इस हिसाब को से देखते हुए आपका दिसंबर फर्स्ट वीक में एग्ज़ाम हो जाना है, या आपका अगर ज़्यादा से ज़्यादा जाएगा तो दिसंबर थर्ड वीक में जाएगा, क्योंकि 12 को आपका UKPCS का एग्ज़ाम है, तो 12-7-19 के आसपास हो सकता है ये एग्ज़ाम हो आपका। ठीक है। तो इस हिसाब से अपनी तैयारी कंटिन्यू रखें। प्रैक्टिस सेट जिन लोगों ने अभी तक सॉल्व नहीं किया तो वो लोग हमारी एप्लीकेशन से प्रैक्टिस सेट को इनरोल कर लें। जल्दी ही नए प्रैक्टिस सेट लॉन्च करने का भी पूर्ण प्रयास रहेगा, या हो सकता है कि उत्तराखंड के काफ़ी यूनिक क्वेश्चन इस बार पूछे गए, तो एक छोटी सी टेस्ट सीरीज में ऐसे लॉन्च कर सकता हूँ जिसमें उत्तराखंड के बहुत ही यूनिक फैक्ट वाले, लाइक हिस्ट्री के, ब्रिटिश कुमाऊं गढ़वाल के, और उसके साथ साथ हमारे उत्तराखंड मॉडर्न हिस्ट्री, स्वाधीनता संग्राम आंदोलन और पृथक राज्य आंदोलन, तो इस प्रकार के कुछ टेस्ट सीरीज आपको देने की कोशिश रहेगी। ठीक है। बाकी लोग देखिए निश्चिंत रहो, लोगों का काम है कहना, आपका काम है मेहनत करना, और हमेशा सक्सेस ही वो एक ताला होता है जो लोगों के जुबान पे लग सकता है। तो इसलिए अपनी मेहनत पे भरोसा रखें, खुद पे भरोसा रखें। नए लोगों ने देखिए, मैं पहले बोल रहा हूँ, नए लोग, जो भी नए लोग इस पेपर में अपियर हुए थे कनिष्ठ सहायक वाले में, 55+ स्कोर आप लाए हैं तो बहुत अच्छा स्कोर है आपका। जनरल कैंडिडेट आपने बहुत अच्छी मेहनत की है क्योंकि पेपर लेवल बहुत अच्छा था। बहुत मतलब निराधार भी कुछ क्वेश्चन थे, लेकिन उस हिसाब से आयोग ने जो पेपर बनाया था 12th लेवल का, वो इंटरमीडिएट स्तर पे ऐसा पेपर बनाना अपने आप में ही एक बोल सकते हैं कि आयोग का स्टैंडर्ड है। ठीक है। और UKSSC जो है भैया ऐसे ही पेपर बनाता है, आपको इसी हिसाब से प्रिपेयर होना पड़ेगा आगे भी। ठीक है। बाकी कोई भी डाउट क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ देना, और जिन लोगों के ये हमारे क्वेश्चन हैं वो लोग जितने नंबर हैं माफ़ कीजिएगा, जिन लोगों के इतने कट ऑफ वाले नंबर आ रहे हैं, टाइपिंग की प्रैक्टिस करो, और जितने भी क्वेश्चन गलत हैं उन पर प्रत्यावेदन करो। ठीक है। और हम भी कोशिश करेंगे कि यहाँ से आपके लिए प्रत्यावेदित
किया जा सके। अगर मेरे को ज़रूरत पड़ी तो मैं किसी से रोल नंबर वगैरह मांग लूँगा, नाम वगैरह, और लॉगिन करके मैं कर दूँगा, ठीक है। तो आप लोग निश्चिंत रहो, जितने क्वेश्चन आपके गलत आपको लग रहे हैं आयोग के आंसर की में, उसका नंबर आपको मिल जाना है। तो उसी हिसाब से अपने नंबर एडजस्ट कर लेना आप, ठीक है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज, अपना ध्यान रखें। एक बार फिर से आप सभी लोगों को दीपावली पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। नेक्स्ट दिवाली में जेब में पैसा होगा, जॉब भी होगी, और बहुत अच्छी शॉपिंग आप लोग करेंगे, ठीक है। ये मेरी ब्लेसिंग है और ये मेरा विश्वास भी है। अभी देवभूमि की जितनी भी आर्मी है वो करेगी रॉक, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय। जय हिंद, जय उत्तराखंड।